भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिए 25 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी खोली। मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बिजली अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। और लोकायुक्त ने सरकारी अधिकारी के ठिकानों पर मारा छापा, सोने की ईंट समेत करोड़ों की संपत्ति बरामद। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिए 25 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें शासन की ओर से 40% का अनुदान भी मिलेगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में युवाओं को व्यापार और रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया होंगे। इस अवसर पर संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री राजीव चौधरी भी मौजूद थे। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने संबंधी योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 250 कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। श्री पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कृषि अधोसंरचनात्मक फंड अंतर्गत कस्टम प्रोसेसिंग योजना के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाएंगे। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 3% का ब्याज अनुदान भी अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि आज से प्रारंभ की गई नवीन कस्टम प्रोसेसिंग योजना ग्राम स्तर पर उपज की ग्रेडिंग करेगी और किसान भाई अलग अलग ग्रेड के आधार पर अपनी उपज मंडी में बेच सकेंगे। श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर करती है। प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा खातेदार हैं। इनमें से लगभग 80% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए अधिक से अधिक अवसर सृजित होंगे। पशुपालन एवं डेयरी विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल की पहल से बड़वानी जिले के सिलावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात शिशुओं के लिए नवनिर्मित NICU वार्ड ने काम करना शुरू कर दिया है। श्री पटेल ने बताया कि NICU न्यू बॉर्न स्टेबलाइजर यूनिट की स्थापना से इस पहाड़ी अंचल में समय से पहले या कम वजन के पैदा होने वाले बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही इलाज मिल सकेगा। इससे बच्चों की मृत्यु दर पर प्रभावी अंकुश लगेगा। अब तक औसतन 5 नवजात बच्चों को हर महीने जिला अस्पताल भेजना पड़ता था। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि इससे क्षेत्र में संस्थागत प्रसव में वृद्धि होगी। यूनिट में समय से पूर्व, कम वजन, जन्म के बाद नहीं रोने वाले और अस्वस्थ नवजात शिशुओं का ऑब्जर्वेशन में रखकर इलाज किया जा सकेगा। वार्ड में 4 बेड, फोटोथेरेपी मशीन, बार्मर, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन मशीन लगाई गई हैं। साथ ही 1 प्रशिक्षित डॉक्टर, 3 नर्स और 1 सफाई कर्मी की नियुक्ति की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर भी तैयारियां की जा रही हैं। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी खोली। श्री परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन अनुसार ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। मध्य प्रदेश देश में आरटीई के तहत ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम अपनाने वाला अग्रणी राज्य है। इस पारदर्शी व्यवस्था से अभिभावकों को उनके क्षेत्र के स्कूल और उनमें उपलब्ध सीटों की जानकारी के साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उनके बच्चों को स्कूल में सीट आवंटित हो जाती है। श्री परमार ने लॉटरी में चयनित बच्चों को उनकी स्कूल आवंटित होने पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
श्री परमार ने स्कूल शिक्षा विभाग और एनआईसी को ऑनलाइन पारदर्शी व्यवस्था निर्मित करने के लिए प्रशंसा भी की। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने कहा कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था अपनाई गई है। ऑनलाइन लॉटरी के लिए दस्तावेज सत्यापन के उपरांत 1,72,440 बच्चे पात्र हुए हैं, जिन्हें रैंडम पद्धति से स्कूल का आवंटन किया जा रहा है। जिन बच्चों को स्कूल का आवंटन हो रहा है उन्हें SMS से भी सूचना दी जा रही है। बच्चे उनके आवंटित स्कूलों में 26 जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे। इन बच्चों की फीस सरकार द्वारा नियमानुसार स्कूल के खाते में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जाएगी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि इस वर्ष 1,99,000 बच्चों के आवेदन आरटीई के तहत ऑनलाइन आए हैं। इनमें 1,05,000 बालक और 94,000 बालिकाएँ हैं। नर्सरी की कक्षा के लिए 1,09,258, KG1 के लिए 55,996, KG2 के लिए 4,080 और कक्षा पहली के लिए 29,407 आवेदन आए हैं। टीकाकरण महाअभियान के तहत कल शाम 5 बजे तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में 3,86,220 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाई। नगरीय निकाय आम निर्वाचन की तैयारी समय सीमा में पूरी करें। निर्वाचन से संबंधित जो कार्यवाही शेष है उसकी सूची बनाएं और प्रत्येक कार्य समय पर करें। तैयारी पूरी होते ही आम निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी आम निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति के मद्देनज़र वर्तमान में आम निर्वाचन करवाया जाना संभव है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पहले से ही आम निर्वाचन बहुत लेट हो चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि पहले नगरीय निकायों के निर्वाचन करवाए जाएंगे। श्री सिंह ने प्रत्येक सेक्शन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नई अमिट स्याही क्रय करने के आदेश जल्द जारी करें। नगरीय निकायों में बनने वाले स्ट्रांग रूम में CCTV कैमरे लगवाने की व्यवस्था करें। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हर स्तर पर किया जाए। पर्यावरण एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और सिंचाई के लिए निर्धारित घंटों के दौरान बिजली अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बरसात में ट्रांसफार्मर खराब होने और खंभे या तार टूटने की स्थिति में अविलंब सुधारें। बिजली की खराबी की स्थिति में आमजनों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1912 का व्यापक प्रचार करें। ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार पर भी यह नंबर लिखवाएं। श्री डंग ने यह निर्देश बालाघाट में विभिन्न विभागों की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान दिए। प्रभारी मंत्री श्री डंग ने जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के साथ नाली अनिवार्य रूप से बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी योजना की क्यों ना हो, स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से पानी की निकासी के लिए उनके साथ नाली का निर्माण करें। मनरेगा से बनने वाली खेत सड़क योजना की सीमेंट कंक्रीट सड़कों के दोनों ओर नाली का निर्माण करें। नाली के बगैर सड़क पूर्णता प्रमाण पत्र कदापि न जारी करें। नई बनने वाली नालियों के साथ सड़क न बनने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों को वर्ष 2021 के लिए ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रैवलर्स अवार्ड और निगम की ग्वालियर स्थित इकाई तानसेन रेसिडेंसी को ट्रिप एडवाइजर्स ट्रैवलर चॉइस कैटेगरी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड 2021 मिला है। विश्व विख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था ट्रिप एडवाइजर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इन अवार्ड की घोषणा की है। राज्य पर्यटन विकास निगम की जिन 12 इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रैवलर्स अवार्ड मिला है उनमें पलाश रेसिडेंसी भोपाल, बगीरा जंगल रिसोर्ट्स मोचा, बैतवा रिट्रीट ओरछा, बायसन रिसोर्ट मड़ई, हॉलीडे होम्स अमरकंटक, जंगल कैंप पन्ना, किपलिंग्स कोट पैंच, मार्बल रॉक्स भेड़ाघाट, सफारी लॉज मुक्की, शीश महल ओरछा, व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉन्ज बाधवगढ़ शामिल हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर में पदस्थ सहायक भू सर्वेक्षण अधिकारी
मुनेंद्र कुमार दुबे के यहां से छापेमारी के दौरान करोड़ों की संपत्ति मिली है। अधिकारी के 4 ठिकानों पर बुधवार को लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा। लोकायुक्त पुलिस को रीवा के छत्रपति नगर आवास से 1 किलो सोने की ईंट, 3 लाख कैश, 60 लाख की एफडी सहित 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। यह कार्रवाई रीवा, भोपाल, उमरिया और शहडोल शहर में बुधवार की सुबह 5 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक 4 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उजागर हो चुकी थी। लोकायुक्त एसपी राजेंद्र कुमार वर्मा ने कहा है कि देर शाम तक कार्रवाई जारी रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिए 25 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी खोली। मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बिजली अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और लोकायुक्त ने सरकारी अधिकारी के ठिकानों पर मारा छापा, सोने की ईंट समेत करोड़ों की संपत्ति बरामद। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।